अब आइए बच्चों, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट। हाँ कृष्णकांत, आज वो सरस्वती पूजा है हमारे रिलेशन में, उनके स्कूल में, बालाजी वाले नहीं स्कूल में, तो वहीं जाना है यार जल्दी। ठीक है, तो सिस्टर से कहना कि आज क्लास की जगह अब थर्सडे को लगेगी। ठीक है, और ये आज तुमको भी वहाँ आना है। कितने? 1 बजे आना, भोजन करना कि हाँ 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 हाँ, रसीद यार हम ले नहीं पाए, हम आज ले लेंगे उससे। ठीक है, हम गए नहीं, अब आज ले लेंगे या कल ले लेंगे, तुमको कल परसों। ठीक है, आज 1 बजे वहीं बालाजी मतलब उनके यहाँ पूजा तो शुरू हो जाएगी। अगर पूजा में आना तो 11 बजे से सुंदरकांड है, तो 11 से 1 के बीच में सुंदरकांड है, 1 बजे से भोजन है। ठीक है, तो दोनों लोग आना चाहना, दोनों लोग आ जाना, तुम और सिस्टर पूजा। ठीक है, वो रिलेशन में है ना मेरे। ठीक ठीक। अब देखिए श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कैन बी obtained by Schrodinger time independent equation by eliminating the term E psi. Schrodinger time dependent equation can be obtained by Schrodinger time independent equation by eliminating the term E psi. E psi को एलिमिनेट करके, तो डेल स्क्वायर साई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। ये है आपका डेल स्क्वायर साई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। ई साई को बोले, अब समय नहीं है ना लिखिए, ई साई एलिमिनेट करो। ठीक है, थ्योरी जरूरी नहीं लिख लो, मैथमेटिकल प्रूफ का मेन रोल है। 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी साई, उधर करिए ई साई इधर कर दिया, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m।
वी साई उधर कर दीजिए, वी साई आप उधर कर दीजिए। ई साई बराबर 2m प्लस वी साई। ई साई एलिमिनेट करना है इसका बड़ा, जब टाइम डिपेंडेंट डिजनरेशन हम करेंगे, ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट वाले में इसका यूज करेंगे इस इक्वेशन का, और इंडिपेंडेंट में ये इक्वेशन यूज होगी। तो ये लगातार यूज होनी है, लर्न रखिएगा, ठीक है। ये शॉर्डिंगर वाली, ये तो पार्टिकल फ्री पार्टिकल के लिए, ये वाली डेल स्क्वायर साई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई बराबर 0। अब ई साई रखना है, वेव फंक्शन क्या है, साई बराबर है, साई है साई नॉट, डिफरेंशिएट करिए, डेवर साई अपॉन डेवर, ठीक, साई नॉट पावर का करोगे माइनस आई, इसे करते हैं साई, तो डेवर साई अपॉन डेवर, ठीक, आई ओमेगा साई। ओमेगा की वैल्यू लिखी जाए वेलोसिटी, ओमेगा का मान 2 पाई म्यू है, 2 पाई म्यू है, ठीक है, ओमेगा का मान 2 पाई म्यू है। अब एनर्जी ई बराबर एच म्यू, न्यू बराबर ई अपॉन एच, न्यू बराबर ई अपॉन एच। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मान 2 पाई म्यू, 2 पाई, न्यू की वैल्यू है ई अपॉन एच, या ओमेगा का मान ई अपॉन एच कट, ओमेगा का मान है ई अपॉन एच कट, ठीक है, एच के नीचे 2 पाई कर दिया तो ये हो गया ई अपॉन, तो ई अपॉन एच कट, एच कट का मान एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ओमेगा का मान ई अपॉन एच कट, ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 5,
ई साई अपॉन एच कट, ओमेगा का मान रख दिया ई अपॉन एच कट। आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई से आई स्क्वायर ई साई अपॉन आई एच कट। आई की वैल्यू है -1 प्लस हो जाएगी। तो डेवर साई अपॉन डेवर टी, ई साई अपॉन आई एच कट। ई साई का मान आई एच कट। तो ई साई बराबर आई एच कट डेवर साई अपॉन डेवर टी। ठीक है, अब ई साई की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन 4 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई साई इन इक्वेशन 4 में रख दीजिए। एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई, डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई। ये रख दिया तो ये आ गई श्रोडिंगर। रख दिया आई एच कट डेवर साई अपॉन डेवर टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी। ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। दिस इज द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, ये है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट। इसका आप साई है, ये फाई ना समझ लेना, साई। ठीक है, उतना साई का फॉर्म है। तो क्या होता है कि आपने श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ली, उसी में ई साई को एलिमिनेट करना है, ये ध्यान रखना है। तो आपने वो सबको उधर किया, पहले एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इधर किया, डेल स्क्वायर साई उधर किया, माइनस में आ गया एच कट, वी साई भी इधर। अब ई साई एलिमिनेट करना है। साई का आपने डिफ्रेंसिएशन किया, डेवर साई अपॉन डेवर टी, साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। पावर का करोगे क्या आएगा, माइनस आई। ये किसके बराबर, साई के, तो माइनस आई ओमेगा साई। अब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर ई अपॉन एच। अब आपने ये वैल्यू रख देनी है, ई अपॉन एच। एच के नीचे 2 पाई कर दिया, एच अपॉन 2 पाई, एच कट, तो ई अपॉन एच कट। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई ई अपॉन एच कट। अब डेवर साई अपॉन डेवर टी का मान माइनस आई ओमेगा साई, ओमेगा का मान रख दिया ई अपॉन एच कट। अपनी तरफ से आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, आई स्क्वायर आई एच कट। आई स्क्वायर का मान -1 प्लस हो गया, तो ई साई अपॉन आई एच इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ई साई की वैल्यू आ गई आई एच कट डेवर साई अपॉन डेवर टी। ये वैल्यू आपने क्या किया, यहां रख दीजिए ई साई की जगह।
आई एच कट डी वर साई अपॉन डी वर टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आ गई। ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आ गई। थर्सडे को आ जाना 7:30 बजे, ठीक है। तो ये है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। अलका इधर देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी, ठीक है, श्रोडिंगर, उसमें हमने पहले डेल स्क्वायर साई उधर कर दिया, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m से इधर किया, और ये आपका ये थी ना डेल स्क्वायर साई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई। पहले हमने उसको उधर किया, इधर मल्टी, तो ये माइनस में गया, ये उधर करोगे माइनस हुआ, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। चाय ले लो मोहित जरा, हाँ भेज रहे हैं मोहित जरा चाय ले लो। एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई, वी साई भी उधर कर दिया, ये बन गया, ठीक है। ई साई को अब हमें एलिमिनेट करना, यही ध्यान रखा जाता है, नहीं याद नहीं रखना, प्रैक्टिस से आपको इतना ध्यान रखना है कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिया, उसमें ई साई को हमें एलिमिनेट करना है, उसकी जगह पे हमें रखना है, ये ध्यान रखा जाता है बस। अब आपने क्या किया, इस वाली को इसको उधर ले गए तो माइनस डेल स्क्वायर साई, इसको मल्टीप्लाई किया एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, फिर बी साई उधर कर दिया ये। अब हमें ई साई को एलिमिनेट करना है। वेव फंक्शन की वैल्यू बोलो नहीं बच्चों, वेव फंक्शन की वैल्यू साई बराबर साई नॉट ए की पावर माइनस आई ओमेगा टी, डेवर साई अपॉन डेवर टी साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, पावर क्या किया माइनस आई ओमेगा, माइनस आई ओमेगा साई, ठीक है, माइनस आई ओमेगा साई। अब आपने क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मान 2 पाई न्यू, ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर ई अपॉन एच, न्यू की वैल्यू लिख दिया ई अपॉन एच, ई अपॉन एच, एच के नीचे 2 पाई ले लिया एच कट, तो ई अपॉन एच कट, ओमेगा का मान ई अपॉन एच कट है, ये आपने ओमेगा का मान रख दिया ई अपॉन एच कट, आई ई साई अपॉन ये वाली डेवर साई अपॉन डेवर टी में रख दिया, क्या रख दिया ई अपॉन एच कट, एच अपॉन 2 पाई को एच कट कहते हैं ना, आई से मल्टीप्लाई किया, आई से डिवाइड, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ई साई आ गया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ई साई की वैल्यू आ गई आई एच कट डेवर साई अपॉन डेवर, ये वैल्यू अब हम यहाँ रख देंगे, ई साई की जगह आई एच कट डेवर साई अपॉन डेवर टी बराबर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। दिस इज द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए, और ये सरल चीजें हैं, ये भी कई बार टीचर देते हैं, है ना, और याद तो परमानेंट रखनी है, ये रिजल्ट याद करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए बिना उसके तो चल ही नहीं सकते हो आप। देखिए ऑपरेटर, बस ऑपरेटर, बस जरा सा ऑपरेटर बस। एन ऑपरेटर इज ए रूल An operator is a rule by means of which an operator is a rule by means of which one type of wave function is converted into another type of wave function। ऑपरेटर वो रूल है जिसके द्वारा एक प्रकार का वेव फंक्शन बदला जाता है दूसरे प्रकार के वेव फंक्शन।
An operator is a rule by means of which one type of wave function is converted into another type of wave function. पहला देखिए एनर्जी ऑपरेटर. एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखिए. श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. आई एच कट माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन क्या कर रहे हो? ये सो डेल स्क्वायर साई ये लिख दिया. आई एच कट देवर अपॉन डीवर टी एच कट स्क्वायर अपॉन 2m. ये है एनर्जी ऑपरेटर, ये है हैमिल्टन. ई बराबर ये एनर्जी ऑपरेटर है. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर याद कर लीजिए एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है. ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये वैल्यू रखी जाए थर्ड एंड इक्वेशन 4. इक्वेशन सेकंड क्या कर रहे हो? आओ चलो पार्क में लड़वाते हैं, कुश्ती करवा देंगे. कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है? वास्तव में देखिए सर, तुम्हारे तरीके एक हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनको देख के लोग भागते थे, देख के लोग भागते थे. बगल वाले की इच्छा है या नहीं है, जबरदस्ती स्टोरी कान में सुनाए जा रहे हैं. शांत रहो थोड़ी देर. तुम मिसाल शांत रहो, देख रहे हो पूरा क्लास तुम्हारे से परेशान हो रहा है. इसमें किसी का रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो तुम ही उसके जिम्मेदार होगे. एक विपिन कटियार थे, अब तो वो पढ़ाने लगे हैं. विपिन कटियार नाम है, वो 2002 की बात है. बच्चे सब सीरियस थे और वो अपना उनका काम था जबरदस्ती कान में बोलना. बच्चे भागे उनसे, वो जबरदस्ती उसके कान में जाए. कोई अकेले बैठे, उसके साथ कोई बैठता नहीं था. ऐसा ही मिसाल तुम्हारे साथ होगा.
ये रिलेशन हो गया, इक्वेटिंग साई ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग। चलो अब शांत रहो, इक्वेटिंग साई ऑन बोथ साइड। तो E बराबर आ गया H। ये एनर्जी ऑपरेटर, ये एनर्जी ऑपरेटर हुआ। यूज करना है बार बार, याद रखिएगा। एनर्जी ऑपरेटर E बराबर क्या होता है, आई एच कट डेवर अपॉन डेवर टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। ये एनर्जी ऑपरेटर है। दिस इज द एनर्जी ऑपरेटर। This is the energy operator। ये एनर्जी ऑपरेटर है। आकांक्षा बस तुम्हें कापी दिलवा दे सेकंड की, तो अपनी कापी दे दे इसको, लाओ। तुम कापी लाई हो ना सेकंड की, आज तो पढ़ना था, लाई हो। अगले टर्न ले आना, तुम्हारा सब लिखा हुआ है, इसको दे देना। तुमने पूरा कर लिया सेकंड? कॉपी कहाँ दे दी, तुम्हारी भी राइटिंग ठीक है, इसकी भी गलतियाँ नहीं है। इसके पहले मैं फोटोकॉपी करा ली थी। चलो ठीक, देखे कहाँ तक। हाँ ये भी क्लासिकल तो इसका पूरा है ना, क्लासिकल तो पूरा है ना। तुम्हारी भी सही राइटिंग है। तुम ही ले आना, तुमने पूरा लिख लिया, उसने पूरा A to Z लिखा है और राइटिंग भी उसकी सही है। तुम चाहो तो फोटोकॉपी करा लेना, चाहे नोट कर लेना। देखिए, ऑपरेटर एक रूल है बाय मीन्स ऑफ विच, ये आपको नेक्स्ट लेसन में यही पढ़ना ही है। ऑपरेटर, एन ऑपरेटर इज ए रूल बाय मीन्स ऑफ विच वन टाइप ऑफ वेव फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ वेव फंक्शन। ऑपरेटर एक रूल है जिसके द्वारा एक प्रकार का वेव फंक्शन परिवर्तित होता है दूसरे प्रकार के वेव फंक्शन में। एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है। इसके लिए श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लर्न कर लीजिए। आई एच का डेवर साई अपॉन डेवर टी माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। साई इसमें बाहर, साई इसमें बाहर। ये है आपका एनर्जी ऑपरेटर, ये है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। रख दिया ई साई बराबर एच साई, दोनों तरफ से साई इक्वेट कर दिया तो ई बराबर एच। ई का मान है आई एच का डेवर अपॉन डेवर टी माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। ये हुआ एनर्जी ऑपरेटर। जो इंपॉर्टेंट है वो दूसरा है मोमेंटम ऑपरेटर। कितना टाइम हो गया? मोमेंटम ऑपरेटर, बस मोमेंटम ऑपरेटर तक सवा लो। नहीं अब ठीक है, बस 5 मिनट का मोमेंटम ऑपरेटर, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। टोटल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। चले जाने तो थोड़ी देर शांति के। अच्छा इधर हाफ mv²। चलो शांत रहो भाई। हाफ mv²
m से मल्टीप्लाई कर mb का होल स्क्वायर अपॉन 2m p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v यह इक्वेशन फर्स्ट आ पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। एनर्जी ऑपरेटर की वो वाली वैल्यू रखिए, देखो इधर रहने दो, इधर ठीक है, वो एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू रख दीजिए। तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम परेशान ना हो, हमें मालूम है। एनर्जी ई की वैल्यू, रुपए की बात कर रहे हैं हम। जितने थे आपकी फीस दे दी, बाकी आप उसी में जो है बच्चों के देखना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत हुई है बात, पीट जाओगे तुम। वैल्यू रख दीजिए। वी भी कट गया। पी स्क्वायर अपॉन 2m पी स्क्वायर अपॉन 2m एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर एच कट स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर डेल स्क्वायर, एच कट स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर डेल स्क्वायर। तो P बराबर, अब ये आपके हाथ में है, आई स्क्वायर ऊपर भी ले सकते हैं। पी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर। तो P बराबर एच कट अपॉन आई डेल, या P बराबर आई एच कट डेल, ठीक है। ये मोमेंटम ऑपरेटर, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। इन वेक्टर फॉर्म, तो P वेक्टर लगाया, एच कट अपॉन आई डेल वेक्टर, चाहे मल्टीप्लाई में ले लीजिए। P की वैल्यू ले लीजिए, पी एक्स इंटू आई कैप, पी वाई इंटू जे कैप, और इसकी वैल्यू है एच कट अपॉन आई डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू आई कैप। आई जे के का कंपोनेंट इक्वेट करो, equating the coefficient of I, J, K, equating the coefficient of I cap, J cap and K cap, Px की वैल्यू डेवर अपॉन डेवर एक्स, पी वाई की वैल्यू ये सब यूज करना है आपको, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाई की वैल्यू एच कट अपॉन आई डेवर अपॉन, पी जेड की वैल्यू एच कट अपॉन आई डेवर अपॉन,
ये कंपोनेंट है मोमेंटम ऑपरेटर। तो P बराबर एच कट अपॉन आई डेल भी यूज करना पड़ सकता है, P बराबर आई एच कट डेल भी, बात वही है। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, ये आपका ऐसे पढ़ाएंगे तभी पेपर हो पाएगा, इतना बड़ा पेपर है और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो कोई छूटनी नहीं चाहिए, ये है ना, चाहे वो कभी भी आई हो, क्योंकि एमएससी में सिलेबस चेंज जरूर हुआ। हमने पिछले साल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो फोर्थ पेपर में क्वेश्चन अलग आए, क्योंकि वो पता चला ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन, क्योंकि टीचर जो है ना सिलेबस को देख के नहीं पेपर बनाते। बुजुर्ग टीचरों के साथ यही प्रॉब्लम है और वही ज़्यादातर पेपर बनाते हैं। रिटायर्ड एक आध करंट वाला बनाएगा, बाकी सब रिटायर्ड बनाते हैं। देखिए एनर्जी टोटल एनर्जी E बराबर, देख लो बहुत इजी चीज है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mv का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v, ये क्या हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। E की वैल्यू क्या है आई एच का डिवर अपॉन डिवर टी माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दिया, v कट गया, ये आ गया, 2m से 2m काट दिया। अब आई स्क्वायर चाहे नीचे डिवाइड कर लो, चाहे आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेट किया, ये आ गया मोमेंटम। अब P बराबर एच कट अपॉन आई डेल वेक्टर में लिया, वैल्यू लिख दिया, डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिख दिया, आई का टर्म इक्वेट किया px, j का किया py और k का किया pz। ये आपके कंपोनेंट आ गए मोमेंट, इसका यूज बहुत है। ठीक है, जाओ बस करो।